गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने 2 पेपर कंडक्ट किया हुआ है एज आई हैव कमिटेड कि हर दिन 2 पेपर डिस्कस करेंगे। और आज दूसरा पेपर जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 36। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, जिसमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, और जेड को डिफाइन किया जा रहा है 1 प्लस 2 आयोटा से। क्वेश्चन चाहता है कि तुम उसको मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड निकाल के दो। तो सीधी सी बात है कि हमें 7 माइनस जेड की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी। और ध्यान रखना तुम्हें इसका मॉडुलस निकालना है। तो ऊपर आ गया 6 माइनस 2 आयोटा, नीचे ब्रैकेट खोल लो 1 माइनस 4 प्लस 4 आयोटा। मॉडुलस लेके चलते रहेंगे हम लोग। अब ऊपर आ गया 6 माइनस 2 आयोटा, नीचे ब्रैकेट खोल दो तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा। अब इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा क्या पूरा ही करना पड़ेगा। तो ये 4 माइनस 4 आयोटा है, ऊपर नीचे 4 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, 24 प्लस 24 आयोटा माइनस 8 आयोटा, और सबसे लास्ट वाला आ रहा है प्लस 8। नीचे 32 आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो 32 प्लस 16 आयोटा अपॉन 32 आ गया। अब अगर मैं 16 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा, और 16 कॉमन लेने के बाद 32 नीचे कटेगा, ये 2 हो जाएगा। तो फाइनली आ गया 1 प्लस आयोटा बाई 2। इसका अगर तुम मॉडुलस निकालते हो तो इट विल गिव यू 1 प्लस 1/4 दैट इज √5/2 इसका फाइनल आंसर होगा। और इसको हमें कंपेयर करना है जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है। तो हमारे क्वेश्चन में जो जेड है वो तो 1 प्लस 2 आयोटा है, तो इसका अगर मैं मॉड निकालता हूँ तो ये √5 आएगा खाली। तो √5 और इसका कंपेयर करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ जेड का जो मॉडुलस वैल्यू है वो जेड मॉडुलस का आधा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे। तुम्हारे पास एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है और तुमसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी किस में होंगे। तो हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि अगर ए बी सी ए पी में होते हैं, अगर मैं ये मान लूँ कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही आंसर है, तो ए बी सी की जो वैल्यूज हम लेट करेंगे दैट इज A1 B2 C3, उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक बार पुट करके देखते हैं। 1/2 - 1 प्लस 1/2 - 3, तो ये 1 - 1 ये तो 0 हो गया। अब RHS में अगर पुट करते हैं तो ये 1/1 प्लस 1/3 आ रहा है, तो ये तो 0 नहीं होगा, तो AP ये हो नहीं सकता। अब सेकंड ऑप्शन की वेरिफिकेशन करते हैं GP की, जिसमें A को हमें 1, B को 2 और C को 4 लेना पड़ेगा। अब इसको अगेन इसमें LHS में डाल के देखते हैं। तो 1/2 - 1 प्लस 1/2 - 4, तो 1 प्लस माइनस का 1/2 दैट इज हाफ आ रहा है। अब अगर RHS में मैं ये वैल्यूज डालता हूँ तो 1 प्लस 1/4 हो जाता है, जो कि अगेन ये इक्वल नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी चांस है कि HP सही आंसर होगा, बट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। AP के रेसिप्रोकल टर्म्स को HP में रख सकते हैं, तो अगर A को 1 लिया था तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन B जिसको तुमने 2 लिया था यहाँ पे 1/2 कर दो, और C जिसको तुमने 3 लिया था उसको 1/3 कर दो। अब इसको जरा रिलेशन में पुट करते हैं। तो 1/B - A मतलब हाफ माइनस 1, तो हाफ माइनस 1 मतलब सब कुछ सॉल्व करके ये -2 बन जाएगा, प्लस 1/हाफ माइनस 1/3, ऊपर 6 चला गया तो -2 प्लस 6 ये हो गया 4। RHS में आ जाओ तो 1 प्लस 1/1/3 दैट इज 3 4, ये देखो दोनों सेम हो रहे हैं, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या गिवन है कि px² प्लस QX प्लस R इक्वल्स टू 0। तो अगर इसके रूट्स को मैंने अल्फा बीटा लिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली हो गया -Q/P, और अल्फा इंटू बीटा हो गया R/P। इसको संभाल के रख लो। अब एक और कंडीशन क्या दिया है कि PQR जो है वो AP में है, तो इस हिसाब से हमें मिल गया 2Q इक्वल्स टू P प्लस R। अब उसके बाद एक और कंडीशन क्या दे रखा है हमें कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू 4। तो थोड़ा सा एलसीएम वेल्सियम ले लो जल्दी से, तो ये आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -Q/P और अल्फा बीटा है R/P, तो PP काट के एक रिलेशन आ गया -Q इज इक्वल्स टू 4R, या फिर तुम लिख सकते हो Q इक्वल्स टू -4R। अच्छा, Q इक्वल्स टू -4R जैसे ही तुम्हें पता चला तो एक और इक्वेशन तुम कहाँ से बना लोगे, इसी Q को यहाँ पुट कर लो। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि -8R इज इक्वल्स टू P प्लस R। तो यहाँ से P एक रिलेशन दे रहा है R के टर्म्स में -9R। अब ध्यान रखना ये दोनों रिलेशन मुझे मिल चुके हैं, और इन्हीं के हेल्प से मैं अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस निकालूंगा। नाउ
अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस मतलब अंडर रूट का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इनकी वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो सीधा यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ये बन गया क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 4r बाई पी। मॉडुलस से बाहर निकल के ये पी ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर माइनस 4rp अंडर रूट में। और इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको थोड़ा सा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो 16r स्क्वायर प्लस 36r स्क्वायर अंडर रूट के नीचे है, यहाँ नीचे p है। तो थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो अगले स्टेप पे तुम्हें आंसर दिख जाएगा कि 2√3 आ रहा है 2√13/9, क्योंकि p की वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पे अगर 9r डाल देते हैं तो r कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा b, दैट इज 2√13/9। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान से देखना। अब इसमें तुम्हें दो इक्वेशन दे रखे हैं। पहला है a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करके लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ बी कॉस स्क्वायर एक्स को कुछ नहीं करना है। तो ये तुम्हें दे देगा a माइनस ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो सबको एक तरफ शिफ्ट करके c माइनस ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ b माइनस से। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन रेडी हो गया है। सेम तरीके से दूसरे वाले में चले जाओ, वहाँ पे दिया हुआ है b साइन स्क्वायर वाई प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी। अब यहाँ पे भी तोड़ के इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी। अब अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये बन जाता है b माइनस बी कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी। अब यहाँ से तुम अगर b माइनस डी की वैल्यू निकालते हो तो b माइनस डी की जो वैल्यू है सॉल्व होके a माइनस बी हमें दे देगा, दैट इज d माइनस बी इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। तो अब हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई है, एक है a माइनस बी के लिए और एक है हमारा b माइनस ए के लिए। तो अब दोनों को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगा b माइनस सी अपॉन सी माइनस से, और यहाँ से टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू मिल जाएगी ये वाले इक्वेशन से, जो कि देगा मुझे a माइनस डी अपॉन डी माइनस बी। अब इन दोनों को लेके जो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है उसमें चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें दे रखा है a टेन एक्स इज इक्वल्स टू बी टेन वाई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेन एक्स बाई टेन वाई इज इक्वल्स टू बी बाई ए। बस अब तुम्हें इसको सीधा रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे इन दोनों में रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा डी माइनस बी अपॉन ए माइनस डी। और बाद में इसको उल्टा वाला पूछा हुआ है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पूछा हुआ है, तो तुम्हारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा बट देन यू कैन सॉल्व इट। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है A2 है B4 है, एंगल C 60 डिग्री दिया हुआ है, तुम्हें B माइनस ए निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करो, एंगल C तो तुम्हें दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे कॉस C के फॉर्मूले से स्टार्ट करो। कॉस C का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो कॉस 60 डिग्री दैट इज 1/2, 2 लिख दिया, ए बी के जगह 2 और 4 लिख दिया, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 प्लस 16 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से 8 इज इक्वल्स टू 20 माइनस सी स्क्वायर आया, और सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12। इसको संभाल के रख लो। अब यही हमें बी और ए तक पहुंचाएगा। अब कॉस बी के फॉर्मूले में जाओ, कॉस बी क्या होता है हमारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ca। हमें एंगल बी निकालना है। अब देखो सी स्क्वायर तुमने निकाल लिया है तो 12 आ गया, ए स्क्वायर हो जाएगा 4 और बी स्क्वायर करोगे तो 16। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि न्यूमरेटर में ही जीरो आ गया है, तो कॉस का जो एंगल तुम्हें जीरो देता है वो 90 है। तो बी हमारा कंफर्म हो गया कि इट इज़ गोइंग टू गिव अस 90। इसको 90 करके रख लो। अब चलते हैं कॉस ए की कैलकुलेशन में। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। अब बी स्क्वायर मतलब 16, सी स्क्वायर तुमने निकाला था 12 माइनस ए स्क्वायर तो 4, और 2bc जब करोगे तो 2 इंटू 4, लेकिन यहाँ सी स्क्वायर नहीं लिखना है, सी लिखना है, तो ये हो जाएगा 2√3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ऊपर आ गया 24 अपॉन में 8 इंटू 2√3। अब 8 2 है 16 है, तो इसको काटो 3 में, तो ऊपर आ गया √3 इंटू √3 अपॉन 2√3, एक एक √3 काटो, तुम्हारा कॉस ए का वैल्यू आ रहा है √3/2, दैट इज इन 30 डिग्री। तो बी 90 है, ए 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है बी माइनस ए करोगे तो
सी ऑप्शन आएगा, दैट इज 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मीटर हाई पोल के ऊपर में 80 मीटर हाई पिलर, नहीं सॉरी, 20 मीटर हाई फ्लैग पोल है एक 80 मीटर हाई पिलर के ऊपर में। तो ए बी को पिलर मान लो और फ्लैग पोल को 20 मीटर का ए सी मान लो। ये तुम्हारा 80 है और ऊपर वाला तुम्हारा 20 है। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पिलर, अब कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे? ऑन अ पॉइंट ऑन द बेस ऑफ द पिलर द फ्लैग पोल ये वाला पार्ट है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा। यहाँ पे अल्फा बन रहा है, ये एंगल हमें पता नहीं है, इसको बीटा मान लेते हैं। और ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 50 मीटर का। तो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में tan अल्फा। तो सबसे पहले tan बीटा की वैल्यू निकाल लो छोटे वाले ट्रायंगल से, जो कि आएगा 80/50, दैट इज 8/5। और पूरा ट्रायंगल अगर ले रहे हो तो tan अल्फा प्लस बीटा, ये 80 + 20 पूरा आ गया 100/50, दैट इज 2। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू 2। तो हमें तो tan अल्फा निकालना है, उसको एज इट इज रहने देते हैं। tan बीटा की वैल्यू निकाला हुआ है हमने 8/5, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 8/5 tan अल्फा इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व करते हुए जाओ, कुछ देर के बाद तुमको आंसर मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। tan अल्फा प्लस 8/5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 16/5 tan अल्फा। सारे tan अल्फा वाले टर्म इधर आ गए, 21/5 tan अल्फा और ये 2 माइनस 8/5। तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाता है 21/5 tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ये बन गया 2/5, 5 कैंसिल, tan अल्फा की वैल्यू आ गई 2/21। अगला क्वेश्चन सिंपल सा इन्वर्स का क्वेश्चन है। तो साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 0.75 का मतलब होता है 3/4। तो इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लो, जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब तुम ये फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 3/4 अपॉन में 1 प्लस 9/16। दोनों को काटो, 2 इंटू 3/4 25/16। थोड़ा सा और सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ऊपर आ गया तुम्हारा 48, नीचे आ गया 50, दोनों को कट करोगे 24/25। इसको सॉल्व करके देख लेना, ये वैल्यू बन जाएगी 0.96, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें से उसने बी सी को बेस लेने के लिए बोला है और ए के कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहा है। तो बी है तुम्हारा 1,3, सी है -2,7। तो ए को मैं लेट कर लेता हूँ सपोज x,y। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से ए बी और ए सी तो इक्वल होने वाला है, तो उसको इक्वल कर देते हैं। अब इसमें लगाओ जरा कंसेप्ट, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-7 का होल स्क्वायर। रूट मैंने हटा दिया है क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग कर दी है। अब इसको खोलोगे तो फाइनल इक्वेशन आएगा x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y² प्लस 9 - 6y। और यहाँ पे आ गया x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस y² प्लस 49 माइनस 14y। तो x² दोनों साइड से कैंसिल हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 6x माइनस 8y और यहाँ से 53 प्लस 43 इज इक्वल्स टू 0। अब कौन सा आंसर सही है ये चेक करने के लिए तुम ऑप्शंस को पुट करना स्टार्ट करो। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन बी और सी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर दोनों होंगे बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा उसमें नाइन्थ क्वेश्चन में वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। तो तुम्हें एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर होना चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर में, कुछ इस तरह से ही बनेगा। यहाँ पे सेंटर को रख लेते हैं एक्स एक्सिस में, इसके कोऑर्डिनेट डाल देते हैं a,0। इसका रेडियस दे रखा है 5 और साथ में ये बता रखा है कि ये एक पॉइंट से पास करता है, दैट इज 2,3। तो इस फिगर के अंदर से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये r है 5, सेंटर मैंने a,0 ले लिया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला CP इक्वल्स टू R, और CP का डिस्टेंस तुम निकालोगे a-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-3 का होल स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू है 25 कर दो, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने। अब इसको ओपन कर दो, a² प्लस 4 माइनस 4a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से आएगा a² माइनस 4a माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, दो वैल्यूज आ रही हैं a की, इसमें से एक ही वैलिड होगा फॉर दिस क्वेश्चन।
एक तो 6 आ रहा है और एक आ रहा है -2। तो अगर मैं -2 लेके चलता हूँ तो मेरा सेंटर हो गया -2, 0। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसको ओपन कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। आप सबको एक तरफ भेजोगे तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -21 इक्वल्स टू 0, जो कि अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, पैराबोला है तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और ये पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 3,2 और तुम्हें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x के जगह 3 डालेंगे, y के जगह 2 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 4a इंटू 3। दैट इज 4a की वैल्यू आ गई 4/3। अब 4a में ही रुक जाओ क्योंकि 4a जो होता है वही लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होता है, तो तुम्हारा आंसर हो गया बी आंसर। So I hope with this we come to the end of the discussion of this particular paper. ठीक है, तो कोई भी डाउट रहता है आफ्टर सीइंग द सॉल्यूशन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।